देशों में देश हरियाणा जिस दूध दही का अखाड़ा, कहावत थोड़ी पुरानी हो गई है, इसे बदल देते हैं। आज कहेंगे देशों में देश हरियाणा, बेटी बचाना और बेटी खूब पढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का गढ़ माने जाने वाले हरियाणा में है। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि वर्षों पहले जिस हरियाणा में 1000 लड़कों पर सिर्फ 750 लड़कियों का रेशियो था, आज वही हरियाणा 950 लड़कियों की रेशियो में पहुंच चुका है। लेकिन हरियाणा में ये सफर इतना आसान नहीं था। एक वक्त था जब यहाँ महिलाओं और लड़कियों की स्थिति बहुत बदतर हुआ करती थी। यात्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। नारी का एक रूप है बेटी। बेटी को सम्मान और मान देकर हम उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। मगर फिर भी कई बार देखा गया है कि नारी को उसकी जगह न देकर हम उसे उसके मार्ग से भटका देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के चलते बेटी की शिक्षा और उसे आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं। रोहतक के गांव मेहम में बेटियों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ये कोशिश की है भाई बलराज कुंडू ने। जनसेवक बलराज कुंडू ने जिस बस सेवा की शुरुआत की है उसका नाम है बेटियों का कॉलेज तक सुरक्षित सफर। 42 गाँवों से बसें आती है और लड़कियों को समय पर उनके कॉलेज तक पहुँच जाती है। 2 सालों से ये बसें चल रही है और बेटियों को शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त करने की एक लाजवाब कोशिश भी कर रही है। पहले हमें रोडवेज में आना पड़ता था तो बड़ी दिक्कत होती थी। कई लड़के पॉइंट्स मारते हैं, कोई कुछ करता है। तो जब ये बसें चली है हम इसमें आते हैं और हमें इतनी सिक्योरिटी है कि हम टाइम पे घर पहुंचते हैं, टाइम पे कॉलेज आते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मेरे घर वाले खुद ये चाहते थे कि मैं कहीं रोहतक में कदम ना रखूं, क्योंकि उन्हें ये डर था कि हमारे गाँव में ना तो बसें और ना साधन है। सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारे गाँव की। अगर साधन भी है तो वो टाइम पे नहीं चलता। तो मेरे घर वाले मुझे मैम तक ही सीमित रखना चाहते थे। जब से बसें चली है मैं अब 1 साल से ITI में हूँ और अपना सभी कोर्स पूरे कर रही हूँ और हमारे गांव की सभी लड़कियां आ रही हैं। भैया ने सब लड़कियों को, अगर कोई लड़की की एडमिशन फीस नहीं दे पा रहे थे तो वो भी दिए उन्होंने। किसी लड़की की आर्थिक स्थिति नहीं थी, वो भी गया उन्होंने शादी तक करवाई है। 42 गाँव से ये बस आती है। महम हल्के में जितने भी गाँव है, गामा के जितने भी गाँव, सारे गाँव से बसें आती हैं। सबका टाइम है सुबह 9 से 9 बजे हमें MDO तक पहुंचा देती है। सभी कॉलेज में टाइम से पहुंच जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सभी लड़कियों को शिक्षा के उसमें भी बहुत योगदान मिलता है, क्योंकि एक दूसरे से बात करके किसी भी टॉपिक पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। पढ़ाई की अच्छा लगता है हमें। मदीना, फरान, बेदुआ, भगवतपुर, अजाब इन गाँवों से बेटियां अब अपने घर से सुरक्षित निकल पा रही हैं। सुबह 9 बजे तक ये बसेस लड़कियों को उनके कॉलेज तक पहुंचा देती हैं। अब पढ़ने वाली बेटियां टाइम पर घर पहुंच रही हैं और टाइम पर ही कॉलेज भी पहुंच जाती हैं। इससे उनके समय और धन की बचत भी हो रही है। इन बसेस की खास बात यह है कि ये बस सेवा एकदम फ्री है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के माता पिता अब बेहिचक अपनी बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर भेज रहे हैं। गांव बेडवा से बिलोंग करती हूँ और अभी PhD स्कॉलर स्टूडेंट हूँ। जो लड़कियों को मैं गांव में जा के मैं भी खुद कहती थी कि आप भी आगे जाओ, पढ़ो, कुछ ना कुछ बन के दिखाओ अपने पेरेंट्स को, तो उनके लिए यही एक ऑप्शन शो करती थी कि हमारे जाने की सुविधा नहीं है, हम किस तरीके से जा सकते हैं, पेरेंट्स हमें हर रोज ले जा नहीं सकते हैं। तो उनके लिए जो कुंडू जी ने बस की जो सुविधा हमें प्रोवाइड की है बहुत ही अच्छी की है, जिससे अपना फ्यूचर सिक्योर रख सके। हमारी जो बसें हैं उनमें ना पास ना कोई पैसा कुछ नहीं लगता और सिर्फ लड़कियों के लिए, और ये हरे गांव से होती हुई रोहतक में आती हैं। सारी बसें सभी कॉलेज के सामने, स्कूल यूनिवर्सिटी के सामने लड़कियों को छोड़ती हैं, वहीं से लेती हैं, उनको घर पे ड्रॉ कर देती हैं। हमारे देश में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो हमारे गांव में नहीं पढ़ पाती, जिसके माता पिता कहते हैं कि हम पैसा कहाँ से देंगे, क्वाइट बस में कैसे भेजेंगे। लेकिन अगर लड़कियां, मेरे भाई ने कुंडू ने ये बस लड़वाकर लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया है। इस जैसे और भाई हो जाएं तो हमारी बेटियां पढ़ेंगी, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। और मेरे भाई कुंडू समय पर कुछ गतिविधियां करते रहते हैं हमारे लड़कियों के बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में यह अभियान चलाया है और उन्होंने अब हमारा ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगवाया था। लखन ने जो निभाई राम की वो हम प्रीत निभा देंगे, लखन ने जो निभाई राम की वो हम प्रीत निभा देंगे। जानते भी प्यारा लग भाई ने
जाएंगे। उन हत्या के ठेकेदार ने बता दियो हम दुर्गेशा हम काली साझा सियाड़ी का रूप दिखा देंगे। इस बस के आने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, जैसे टाइम प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। आज भाई की वजह से हम सब सेफ फील करते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। और गांव में मोर देन 70% ऐसे पीपल है जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, मीन्स पैसे की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ट्रांसपोर्ट फीस इतनी, अगर मैं कहती हूँ कि मैं मोगरा से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं अपनी वन डे ट्रांसपोर्ट फीस लेके चलूँ तो 60 को क्रॉस करती है वो। तो मीन्स कोई भी फैमिली मेंबर इतना सपोर्ट नहीं कर सकता कि दिन के 60 रुपए वो बच्चे के ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंड कर सके। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई है, जिससे आज लड़कियां आती है फ्री ऑफ कॉस्ट इस बस में और उनका ड्रीम पूरा हो रहा है, एजुकेशन ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को हल्के फुल्के में मत लीजिए कि लड़कियां स्टडी कर रही है, कि मीन्स प्रोवाइड की है कि एजुकेशन। बट एक बात देखिए, अगर लड़कियां एजुकेशन ले रही है तो बोलते हैं दो फैमिलीज को की नींव को सिक्योर कर रही है। लड़कियां इस फैमिली को भी और आगे वाली फैमिली को भी सिक्योर कर रही है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। वो अपनी फैमिली मेंबर्स को गाइड कर सकती है कि आने वाले फ्यूचर में आपको किस तरह हर प्रॉब्लम को फेस करना, कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। जमींदार परिवार में जन्मे बलराज कुंडू ने ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के दर्द को समझा और ये बस सेवा लेकर सामने आए। बलराज कुंडू ने बेटी पढ़ाओ की महत्ता को समझा और लड़कियों की हायर एजुकेशन दिलाने के लिए अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाया। अब गरीब परिवार की बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं और हायर एजुकेशन ग्रहण कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो बेटी पढ़ाने में जो आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बेटियों को बाहर हायर एजुकेशन के लिए भेजने से जो डरते हैं, उसका मेन रीजन इस प्रकार की जो दुर्दशा हमारी बेटियों के साथ आने जाने में होती है, सुरक्षित ना होने की वजह, तो वो बाप उस बात को बेटी को भेजने से घबराता है और हमारी बेटियां हायर एजुकेशन लेने से वंचित रह जाती हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आज बेटियों के लिए सुरक्षित सफर का इंतजाम किया जाए। तो उसी सोच को लेकर मैंने उसी दिन मन में धारणा की और वहां से रोहतक में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में मुझे शिरकत करनी थी हिसार रोड पे। तो मैं उसमें वहां शिरकत किया। तो मैंने आते ही रोहतक में उस दिन उस कार्यक्रम में तो अपनी तरफ से एक बस चलाने की घोषणा की। एक बस चलाने की मैंने बेटियों के लिए फ्री, जो गाँव से बेटियां आती हैं उनको लेके कॉलेज में गेट पे उतारेगी, वापस इस बस सेवा की मदद से लड़कियां बेहिचक घर से बाहर निकल रही हैं। अब वो लड़कियां जो कॉलेज में एडमिशन लेने से हिचकती थी, वो बेहिचक कॉलेजों में एडमिशन भी ले रही हैं। हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ और मरीज की मैं वहाँ पर सेवा करती हूँ और इस बस से मैं यहाँ तक आती हूँ। नहीं मेरे लिए कोई सुविधा थी और घर वालों ने भी मेरे को स्कूटी लेकर दे रखा था, इसलिए कई बार बच्चों ने मेरे को तंग किया, लड़कों ने। तो इस बस में मैंने आने से कोई परेशानी नहीं है और इस बस से बहुत सी सुविधा है। मैं हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच जाती हूँ। हम बस में ऊपर बैठ के आते थे, लड़के बोलते थे कि ये बस में लड़कियां ऐसे चढ़ती हैं, कमेंट्स मारते थे, अरे रोडवेज बस से अच्छा हम इस भीड़ में ही आ जाए, बस में बैठ के आराम से तो आते हैं। उस रोडवेज बस में तो धक्का मुक्की लड़के आगे पीछे साथ में आते रहते हैं और इस बस में ये तो नहीं है, आराम से तो लड़कियां सेफ हैं। हमारे घर वाले तो ये सोचते थे कि हम हमारी बच्ची को कैसे पढ़ाएंगे, हमारी बच्ची की तो पढ़ने में इतनी लगन है कि पर क्या करें, करप्शन इतना है कि हम कैसे भेजें। तो भाई कुंडू ने ऐसा काम किया कि घर वाले इतने खुश हो गए, अरे हमारी बच्ची तो क्या हम तो पढ़ाएंगे हमारी बच्ची को। उसके लिए घंटों वेट करना पड़ता है। तो अब हमने देखा है कि ये सुविधा जो है इसको कोई टिकट नहीं है और आपको वेट नहीं करना पड़ता है। क्या कहेंगे इस बदलाव के बारे में? बिल्कुल, ये पेरेंट्स का जो डर था, फियर फैक्टर था, उसका ये सही सॉल्यूशन है जो आज सोसाइटी के लोगों ने आके दिया है। और इससे हरियाणा में मैं समझती हूँ, हरियाणा के पूरे देश में ही लड़कियों को पढ़ाई के मामले में अगर इस तरीके से और भी लोग आगे आए और इस टाइप की सुविधाएं अगर लड़कियों के लिए प्रोवाइड करवाएं, तो मुझे लगता नहीं कि हम कहीं लड़कियां बॉयज से कहीं पीछे हैं। बिल्कुल यहाँ आज बराबरी का जो दर्जा है वो लड़कियों को मिल गया है। हम तो कहेंगे डॉक्टर सुभाष कि आप तो कहिए ना उनसे पीछे और आगे, हम तो कहेंगे तुलना की भी जरूरत नहीं। आप लड़कियों को अवसर दीजिए, मौका दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। वो हमेशा प्रूव करती हैं कि वो अच्छी हैं, बेहतर है।